आज मैं तुझसे जो बातें करने आया हूँ, जो तू रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से छुपा भी लेती है। तू सोचती है कि तू बहुत मजबूत है, तू सोचती है कि तूने हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर किया है, पर क्या तूने कभी उस गहरी खामोश चीख को सुना है जो तेरे घर की दीवारों में कहीं दफन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, तेरे दरवाजे पर नहीं बल्कि तेरी उस चेतना के द्वार पर जहाँ तूने उम्मीदों का पहरा लगा रखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमः, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। मेरे हाथ में तेरे बेटे के नाम का एक लिफाफा है। इस लिफाफे में कागज नहीं, इसमें वो दुआएं हैं जो तूने बरसों पहले मांगी थी, जिन्हें अब तू भूल भी चुकी। तू आज इतनी व्यस्त है कि तुझे दिव्य उपस्थिति का एहसास तक नहीं हो सका, जो तेरे आंगन में खड़ी तेरी तकदीर बदलने का इंतजार कर रही है। ये लिफाफा कोई तोहफा नहीं बल्कि वो आखिरी कॉल है। तो शायद तू उस रोशनी को खो देगी जो तेरे बेटे के अंधेरे रास्तों को रोशन करने वाली थी। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गया है, पर हकीकत यह है कि हम भगवान को उस वक्त भूल जाते हैं जब वह हमारे सबसे करीब होता है। तू अपने बेटे की फिक्र में घुली जा रही है। उसकी आंखों में वो चमक ढूंढती है, शायद कहीं गुम हो गई है। तू देखती है ना उसे, जब वह भीड़ में होकर भी अकेला होता है। जब वह हंसता है तो उसकी हंसी उसके होठों को पार नहीं कर पाती, पर अपनी असफलताओं का बोझ उसके कंधों पर लेके चलता है। और तू एक माँ होकर भी उसे सुकून नहीं दे पा रही जिसकी कि उसे जरूरत है। जानते हो क्यों? क्योंकि तूने समाधान को सिर्फ दुनिया के तौर तरीकों में ही ढूंढा है। तूने सोचा है शायद कोई अच्छी नौकरी, कोई बड़ा अफसर या कोई नया शहर उसकी तकदीर बदल देगा। पर बेटी, जब तक रूह का लिफाफा नहीं खुलता तब तक दुनिया की कोई चाबी किस्मत का ताला नहीं खोल सकती। आज मैं उसी रूहानी चाबी को लेकर खड़ा हूँ। बेटी, समय की एक फितरत होती है, ये ठहरता नहीं है पर संकेत जरूर देता है। आज ये संदेश तेरे सामने महज एक वीडियो या ऑडियो की तरह नहीं आया, ये ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप है। तूने कभी सोचा है कि हजारों लोगों के बीच आज सिर्फ तू ही ये बातें क्यों सुन रही है? क्योंकि तेरे ऊपर क्योंकि ऊपर वाले के दरबार में तेरा केस अब मोड़ दिया गया है। यहाँ से तू पूर्ण विजय होगी, फिर एक अंतहीन इंतजार। मैं तुझे अलर्ट कर रहा हूँ, इस लिफाफे को आज तुझे अपनी रूह की आंखों के सामने खोलना होगा। इसमें तेरे बेटी की सोई हुई किस्मत का पूरा नक्शा है, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। उसकी वो मेहनत जो बेकार चली गई, उसके वो आंसू जो तकियों में छुपा कर बहाए, उसका वो हिसाब इस लिफाफे के अंदर है। पर क्या तू आज उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो तेरी अब तक की सारी मान्यताओं को बदल कर रख देगा? ईश्वर का इंतजार करना आसान है, पर ईश्वर जब हमारा इंतजार करे तो वो स्थिति बहुत गंभीर होती है। मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, ये सोचकर कि कब तू अपनी संसारिक चिंताओं के शोर को शांत करेगी, मेरी तरफ देखेगी। तू कहती है गुरुजी कि लाडली हूँ, तू कहती है कि वो
मेरा उन पर अटूट भरोसा है, पर क्या तेरा भरोसा इतना गहरा है कि तू मैं को छोड़कर मेरी मर्जी को अपना सके? आज की ये घड़ी तेरे बेटे के बीच उस अदृश्य बंधन को मजबूत करने वाली है। तूने आज तक उसके लिए सिर्फ माँ बनकर सोचा। आज मैं तुझे उसके रक्षक के रूप में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर तेरी रूह काम जाए। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये एक रूहानी ऑपरेशन है जो आज तेरे घर की ऊर्जा को हमेशा के लिए बदल देगा। जब हम किसी चीज का बहुत इंतजार करते हैं तो अक्सर वह हमारा सब्र जवाब दे देता है, पर मैं आज तुझे उस सब्र का एक नया चेहरा दिखाने आया हूँ। मैं तुझे एक ऐसी दास्तां की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ एक माँ ने ठीक तेरी ही तरह हार मान ली तो उसे लगा था कि उसके बेटे का जीवन एक अंधेरी सुरंग बन चुका है जहाँ से कोई बाहर रास्ता नहीं निकला। फिर एक बंद लिफाफे ने वो कमाल कर दिया जिसकी उम्मीद उसने बड़े चमत्कार में भी नहीं की थी। वह कहानी तेरे लिए महज एक किस्सा नहीं होगी, बल्कि एक ब्लूप्रिंट होगा तेरे बेटे की जीत का। क्या तू तैयार है उस कहानी में खुद को ढूंढने के लिए? क्या तू तैयार है उस सच को जानने के लिए जिसने किस्मत के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया? बेटी, क्या तू जानती है कि एक माँ की मौन प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है? पर साथ ही क्या तूने कभी ये सोचा है, जब एक माँ अपनी संतान के लिए निरंतर चिंता और भय में रहती है? बेटी, क्या तू जानती है कि एक माँ की मौन प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है? पर साथ ही क्या तूने कभी ये सोचा कि जब एक माँ अपनी संतान के लिए निरंतर चिंता और भय में रहती है तो वह अनजाने में उसके चारों ओर एक ऐसा भारी आवरण, एनर्जी फील्ड बना देती है जिसे पार करना उस बच्चे के लिए नामुमकिन हो जाता है। आज मैं तुझे अंजलि की उस दास्तां में ले जाना चाहता हूँ जो शायद आज के समय में तेरी हर उस माँ की कहानी है जो बच्चे के भविष्य को अपनी आंखों के सामने बिखेरते देख रही है। अंजलि उसके पति के जाने के बाद उसके जीवन का एकमात्र ध्रुव तारा उसका बेटा सात्विक था। सात्विक बचपन से ही मेधावी छात्र था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का दावा करती थी। अंजलि ने अपनी रातों की नींद और अपने सुखों की तिलांजलि दे दी ताकि सात्विक को वो सब मिल सके जो उसके पिता उसे देना चाहते थे। सात्विक ने मेहनत भी की, वैसे ही की, दिन रात एक किया, डिग्रियां हासिल की, पर जब समय आया मेहनत के फल को समेटने का तो नियति ने अपना मुंह फेर लिया। अंजलि देखती थी कि कैसे सात्विक हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलता। जब वो शाम को लौटता तो उसकी पीठ झुकी हुई होती, उसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि धुंधली हो जाती। ये सिर्फ एक दो बार नहीं हुआ, ये एक बार सिलसिला ही बन गया। सात्विक जहाँ भी जाता सब कुछ ठीक होते होते अंत में कोई ना कोई अड़चन आ जाती, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती। अंजलि को लगता था शायद सात्विक की कुंडली में कोई दोष है, शायद किसी की नजर लग गई है। वह मंदिरों के चक्कर लगाती, ज्योतिषियों से मिलती। सात्विक की स्थिति अधिक गंभीर होती गई। वह लड़का जो कभी ऊंचे स्वर में सपने देखा करता था, वह अपने कमरे के अंधेरे में खुद को कैद कर लिया। उसने अपनी हार को भी अपनी पहचान बना लिया। अंजलि का दर्द ये नहीं था कि सात्विक सफल नहीं हो रहा, उसका असली दर्द था कि उसका बेटा अंदर से ही मर रहा था। वह सात्विक से बात करना चाहती, पर सात्विक की खामोशी के आगे उसके शब्द
दम तोड़ देती। बेटी, जहाँ अंजलि ने यह महसूस किया जिसे अंधेरा कहते हैं, एक दिन अंजलि अपने आंसुओं को पूछती हुई गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसे एक दिव्य आभास हुआ, जैसे उसे किसी ने कहा हो, बेटी तू अपने बेटे के लिए लड़ तो रही है, पर तू गलत हथियारों से लड़ रही है। अंजलि को समझ नहीं आया। तभी उसके घर घंटी बजी। बाहर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने अंजलि के हाथ में एक भूरे रंग का पुराना बंद लिफाफा थमाया और कहा, बेटी ये लिफाफा सात्विक के नाम का है। इसे तब तक मत खोलना जब तक तेरा मन पूरी तरह शांत ना हो जाए। इसमें उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसके कर्मों की वो पोटली है जिसे खोलना अब अनिवार्य हो गया है। वह वृद्ध व्यक्ति इतना कहकर ओझल हो गया, पर अंजलि के हाथ में वो लिफाफा भारी लगने लगा, जैसे उसमें कागज नहीं बल्कि कोई जिंदा एहसास हो। अंजलि ने उस लिफाफे को मंदिर में रख दिया। वह डर रही थी कि उसे खोलने से उसे लगा कि कहीं उसमें सात्विक के भविष्य की कोई बुरी खबर तो नहीं। वह लिफाफा एक घंटे तक वहीं रखा। अंजलि बस देखती रही। उसे उस वक्त वही एहसास हुआ जो आज तुझे हो रहा है, एक अजब सी व्याकुलता। बेटी, तूने कभी सोचा है कि जब तू अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होती है तो उसे शक्ति देने की बजाय उसकी शक्ति सोख लेती है। अंजलि ने एक घंटे में महसूस किया कि उसका डर ही सात्विक की बेड़ियां बन गया। सात्विक की काबिलियत पर नहीं बल्कि अंजलि के विश्वास पर धूल जम गई। संगत जी, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि सत्संग के लिए अच्छे सूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक व्यू प्रोडक्ट्स का बटन, ये सूट की फोटो देख रही है होगी, उस पर क्लिक करें। आप मेरे पसंदीदा सूट्स देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। कपड़ा बहुत ही नरम है और रंग बहुत ही सोबर। वह लिफाफा महज एक कागज का लिफाफा नहीं था, अंजलि के धैर्य की परीक्षा थी। क्या वह अपने बेटे को एक बेचारा मानती रहेगी या वह उसे विजेता के रूप में देखेगी जिसे विधाता ने चुना। उस रात जब सन्नाटा गहरा हुआ, अंजलि के कांपते हाथों से वो लिफाफा उसने उठाया। उसने सोचा कि इसमें कोई मंत्र होगा या शायद गुप्त उपाय, पर जैसे ही उसने उस लिफाफे को खोला, उसके भीतर से कुछ ऐसा निकला जिसने अंजलि की रूह को हिलाकर रख दिया। वह कोई कागज नहीं, वह कुछ और भी था। एक ऐसा सच जो सात्विक के जन्म से पहले तय हो चुका था। बेटी, आज जो लिफाफा मैं तेरे बेटे के नाम का लेकर खड़ा हूं, उसमें वही राज छुपा है जो अंजलि को उस रात का पता चला था। वह राज जो तय करता है कि क्यों बच्चे को मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं, क्यों बिना मांगे सब मिल जाता है। क्या तू तैयार है अंजलि के इस अनुभव के जरिए अपने बेटे की सोई हुई किस्मत का ताला खोलने के लिए? उस लिफाफे के अंदर में एक ऐसा अंदर से ऐसा क्या निकला जिसने सात्विक के कमरे के अंधेरे को एक पल में उजाले में बदल। बेटी, क्या तूने इस बात पर विचार किया कि जब हम किसी पौधे को ज्यादा पानी देते हैं तो उसकी जड़ें गलने लगती हैं? प्यार और चिंता में यही फर्क है। जब तू अपने बेटे को प्यार
तो बेशुमार करती है, पर तेरी चिंता के अतिरिक्त पानी उसका आत्मविश्वास जड़ों को खोखला कर रहा है। ब्रह्मा का एक बहुत गहरा नियम है, जिस चीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज बढ़ने लगती है। जब तू सारा दिन ये सोचती है मेरा बेटा परेशान है, उसका काम नहीं बन रहा, उसकी किस्मत सोई हुई है, तो अनजाने में उसकी परेशानी को और ज्यादा खाद पानी दे रही है। आज जो लिफाफा लेकर तेरे द्वार पर खड़ा है, इसी मानसिक चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए। अंजलि ने उस रात कांपते हाथों से उस पुराने भूरे लिफाफे को खोला। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे उम्मीद थी शायद इसमें कोई लॉटरी का टिकट निकलेगा या बड़ी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर या शायद कोई ताबीज, पर उसके भीतर से दो चीजें निकली। एक छोटा सा धुंधला आईना, एक पीला पड़ चुका हुआ कागज का टुकड़ा जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ताला दरवाजे पर नहीं देखने वाली नजरों पर लगा है। अंजलि सन रह गई। उसे लगा कि वह वृद्ध व्यक्ति शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसने आईने को देखा तो धूल से भरा था। उसने साड़ी के पल्लू से उसे आईने को साफ किया। जैसे ही उसने सूरत देखी, उसे अपनी ही आंखों में गहरा डर और हताशा नजर आई। उसी पल अंजलि को गुरुजी की वह बात याद आई जो उसने कभी किसी सत्संग में सुनी थी। जैसा तेरा भाव वैसा मेरा प्रभाव। उसे समझ आया कि वह पिछले कई महीनों से सात्विक की तरफ देखती थी। वह उसे एक हारे हुए सिपाही की तरह उसकी नजरों में अपनी, और सात्विक जो पहले से बाहरी दुनिया में हार रहा था, जब घर जाता तो उसकी माँ की आंखों में अपनी हार का प्रतिबिंब देखता। माँ की वही नजर उसके लिए जो आखिरी पत्थर बन जाती है। वही बेटी, वही वो गुप्त अड़चन जिसे तू समझ नहीं पा रही। तेरा बेटा बाहरी दुनिया से लड़ सकता है, वह तेरी आंखों में छिपी उस निराशा से नहीं लड़ पा रहा। अंजलि ने उस रात एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।